हुकूमत तेलंगाना में अक़लियती दराजात का कोई पुरसान हाल नहीं है। हर तरफ अक़लियती बरादरी परेशान नजर आ रही। ना तो अक़लियती नौजवानों को खर्चाजात फराहम किए जा रहे और ना ही वक्फ बोर्ड में मुस्तकिल कोई CEO है जिससे कोई काम अंजाम नहीं दिए जा रहे। और उर्दू अकेडमी के लिए गैर उर्दू दां चेयरमैन को मुसल्लत कर दिया गया तो अक़लियती कमीशन की तश्कील अभी तक नहीं हुई है। तमाम तर अक़लियती वज़रात में तब्दील हो चुका है। इस सिलसिले में समाजी जहदकार इलियास शम्सी ने हाईटेक न्यूज से बात की। TRS की KCR सरकार की जानिब से मुसलमानों के जो इदारेजात हैं उन्हें यतीम का दर्जे पर लाकर खड़ा कर दिया गया। आज मैं आपके इस चैनल के ज़रिए CM KCR से इस बात का मुतालबा करने के लिए आया हूं कि वो फौरी तौर पर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को यानी रियासत तेलंगाना में जो अक़लियती वज़ीर है उनके पोर्टफोलियो का नाम चेंज कर दे और वजारत यतीम रख दें, क्योंकि इन इदारों को यतीम बना दिया गया है। तो लिहाजा अक़लियती उमूर के सिलसिले में सिवाय यतीमियत के और कोई बात सामने आ नहीं रही है। लिहाजा मिनिस्टर कोपलेश्वर को मैं चाहूँगा कि अक़लियती वज़ीर के बजाय एक यतीम इदारेजात के वज़ीर के तौर पर पुकारा जाए, और मैं इस बात का ऐलान भी करता हूँ अगर फौरी तौर पर हुकूमत इस बात पे करेक्शन ना करें। मेरी बात रखने का असल मुद्दा ये है कि वक्फ बोर्ड एक इतना इम्पॉर्टेंट इदारा है और उसमें पार्ट टाइम CEO का काम चल रहा है। आज से नहीं चल रहा है बल्कि कई अरसे से चल रहा है। वक्फ बोर्ड की तश्कील तो हुई है लेकिन वक्फ बोर्ड मुस्तकिल कोर्ट में केसेस हार रहा है। इस सिलसिले में लीगल डिपार्टमेंट ख़ास तौर पे वक्फ बोर्ड का वो खुद इस बात के आइडिया दे रहा है कि कैसे हम कोर्ट में एब्सेंट हो और कैसे केसेस को जीता जाए। और अपोनेंट पार्टीज हज़ारों की तादाद में वक्फ बोर्ड में केसेस है। इस जानिब हमारे वक्फ बोर्ड के मौजूदा पार्ट टाइम CEO, जिसे हुकूमत ने एडिशनल CEO कहा, मैं पार्ट टाइम CEO कहूँगा, शाहनवाज कासिम साहब की कितनी दिलचस्पी है इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वक्फ बोर्ड इस तरह से आज काम कर रहा है कि वक्फ बोर्ड में कोई पुरसाने हाल नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों का राज हो गया है जो कि लैंड ग्रैबर्स कहलाए जाते हैं, और चेंबर्स के अतराफ वही लोग नजर आ रहे हैं जो कि लैंड ग्रैबर्स हैं। दूसरी बात, माइनॉरिटी कमीशन की तश्कील आज तक नहीं हुई है। आखिर क्या बात है भाई, SC कमीशन बन जाता है, BC कमीशन बन जाता है, दीगर इदाराजात के कमीशंस बन जाते हैं, लेकिन अभी तक माइनॉरिटी कमीशन के सिलसिले में हुकूमत खामोश है। हुकूमत ने उर्दू एकेडमी का एक ऐसा चेयरमैन लाकर बिठा दिया है जो कि बिल्कुल तेलुगुदा है। हमें तेलुगु से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन चेयरमैन ऐसा है जिसे उर्दू ही नहीं आती है। तो क्या ऐसे अक़लियती कायदीन या मुस्लिम कायदीन का बहरान हो चुका है या कमी हो चुकी है कि एक तेलुगुदा शख्स को आपने लाकर उर्दू एकेडमी का चेयरमैन बना दिया है? तो इस तरह से एक नहीं बल्कि अगर आप एक के बाद अगर आप देखते जाएं तो जितने भी माइनॉरिटी से रिलेटेड हुकूमत तेलंगाना के इदाराजात हैं वो यतीम बन चुके हैं। तो लिहाजा इस मिनिस्ट्री को अक़लियती वजारत के बजाय आप वजारत यतीम रख दें, तो लिहाजा हमारी KCR से शिकायत भी नहीं रहेगी। या नहीं तो आप फौरी तौर पर एक्शन में आए और फुल टाइम CEO का अपॉइंटमेंट करें। माइनॉरिटी कमीशन के लिए आप एक फुल बॉडी का जो है इसे कॉन्स्टिट्यूट करें और उसके साथ साथ दीगर जो इदाराजात है उस पर भी तवज्जो दें। बारहा हमारे एतराज़ पर महमूद अली साहब सिर्फ 2 पोएम, जैसा जॉनी जॉनी यस पप्पा बोलते उसी तरह महमूद अली साहब 2 चीज़ें सीख गए, एक शादी मुबारक, दूसरे हम इतने स्कूल बनाए। मेरे भाई, शादी मुबारक करके शादी करने से मसला हल होने वाला नहीं है। बच्चों के इदारेजात के सिलसिले में आपके ऐलान करने से नहीं है। मेरा सवाल ये है कि लोन्स कहाँ हैं? बताइए, फाइनेंस कारपोरेशन का आपने चेयरमैन बना दिया, चेयरमैन ने आते ही कहा कि लोन मिल जाएंगे। कहाँ है भाई? मैं 2 महीने से इंतजार में हूँ, एक जियो मैं देखना चाह रहा हूँ, कहाँ पे? कोई लोन नहीं है। तो लिहाजा इस वजारत यतीम को आप फिर एक मरतबा आप वजारत अक़लियत में रहने का सबूत दें और कार्रवाई करें।